स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन साइंस के अभी हमारी जो है मतलब इस साल की जो 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे कि आपने मतलब डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा है, और भी कई सारी चीज़ें जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे देखिए और आराम से अपने नोट्स बनाइए। आज हम बात करेंगे, एक्चुअली बीच में बहुत सारा लंबा गैप हो गया था, पर अब कोशिश रहेगी कि बीच में इतना बड़ा गैप ना आए और आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलती रहे। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है किडनी। किडनी हमारे शरीर में एक इतना इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, जिसके बिना अगर ये खराब हो जाए तो फिर मनुष्य का बचना मुश्किल रहता है। वैसे तो सभी इंटरनल ऑर्गन इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यदि वो खराब हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन किडनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, किस किस तरह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है, और किस तरह से किडनी खराब होने की दिक्कतें आ जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी कई बार ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है। इसके अलावा अगर सारी सिचुएशंस वैसे की वैसे चलती जा रही है और हमने किडनी की प्रॉब्लम को पर ध्यान नहीं दिया, और फिर लगातार जो है प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो मनुष्य की डेथ भी हो जाती है। तो बात कर लेते हैं आज किडनी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं किडनी हमारे शरीर में होती कहाँ पर है। तो किडनी जो है हमारे पेट के अंदर, पेट के पिछली साइड में रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ होती है। हमारे शरीर में ये किडनी जो है 2 होती हैं, और इनका जो शेप है वो सेम के मतलब मटर के बीज के समान होता है, मटर के समान होती है। किडनी का जो स्पेशल जो जिस वजह से हमारे शरीर में है ये, तो ये है क्यों, ये क्या काम करते हैं, वो हम जान लेते हैं। इसका काम क्या होता है, छानने का। एक तरह से जिस तरह से आपने चाय बनाते हैं हम लोग और फिर उसको छानते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल पत्ती निकलती है उसको हम फेंक देते हैं, वही कार्य जो है हमारी किडनी करती है। किडनी क्या करती है, छानने का काम करती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किडनी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, जो छोटी और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। होम साइंस में नहीं बल्कि साइंस से रिलेटेड और भी कई सारे एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हमारा जो किडनी है उसमें छानने का काम करता कौन है। तो छानने का काम जो बेसिकली करता है वो कौन करता है, ग्लैम्युलस। ग्लैम्युलस ये क्या करता है, छानने का काम करता है। इसका ये एक तरह से छन्नी है हमारे शरीर के अंदर, जो कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि देखिए ग्लैमरस जो है खराब चीजों को निकालता है। क्या करता है, ये खराब चीजों को निकालता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन है, और इन चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। क्रिएटिनिन के बारे में हमने बात की थी पिछली क्लास में, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी वो क्लास। और यूरिया, यूरिया क्यों बनता है, यूरिया जो है प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन जब हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और उस नाइट्रोजन के पाचन के कारण जो है यूरिक एसिड बनता है। ये यूरिक एसिड हमारे शरीर के लिए खराब होता है और एक तरह से पॉइजन का काम करता है, तो इसको निकालने का काम करती है हमारी किडनी। और किडनी के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या ध्यान रखेंगे, ग्लैम्युलस। यही एक संरचना है जिसके द्वारा किडनी हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। इसके अलावा ये क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को तो बाहर निकालती है, और अच्छी चीजें जैसे कि ग्लूकोज है, प्लेटलेट्स है और ल्यूकोसाइट्स है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें, एमिनो अम्ल वगैरह हैं, उनको हमारे शरीर में वापस भेज देती है। तो किडनी का ये काम है। आगे बात कर लेते हैं किडनी के वर्क के बारे में, जहां हम बता रहे हैं कि किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये करती क्या क्या है हमारे शरीर में, ये क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं, जैसे कि Na+, K+, K++, C1
और इनको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इनऑर्गेनिक आइटम्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करती है। वैसे बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से किडनी का कार्य क्या है और क्या नहीं है, ऐसा करके पूछ लिया जाता है। दूसरा आपका है वाटर बैलेंस। शरीर के अंदर जो बैलेंस बनाने का काम करती है वो भी हमारी किडनी करती है। इसके अलावा केमिकल है, ड्रग है, शराब आदि को शरीर से बाहर निकालने का काम भी हमारी किडनी करती है। बायोकार्बोनेट्स को शरीर से बाहर निकालने, बायोकार्बोनेट्स होते क्या है, हमारे शरीर में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि क्या क्या है आपका, कार्बोज है, फैट है, प्रोटीन है, इनको इनके डाइजेशन के बाद में कुछ पदार्थ बनते हैं, उनको हम कहते हैं बायोकार्बोनेट्स। आप अपने साथ में क्लास के साथ एक नोटबुक जरूर रखें, जो चीजें मैं बोल में बता रही हूँ उसको साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट है रेनिन एंजाइम के संश्लेषण में। जो रेनिन एंजाइम होता है उसके संश्लेषण में भी ये जो किडनी है काम करती है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस का कार्य भी, उसमें भी ये हेल्पफुल होती है किडनी। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज वाले चैप्टर में हमने बता रखा है, आप वहां से देख लीजिए, सर्च कर लीजिए एक बार। अगर यहाँ हमने डिस्कस किया तो बहुत, जो क्लास है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप वहां जाके एक बार देखिए। इसके बाद में क्या करती है, अम्ल व क्षार संतुलन, अम्ल और क्षार के संतुलन में अच्छी भूमिका निभाती है। अम्ल का मतलब एसिड और क्षार का मतलब होता है बेसिक। और इसके बाद में क्या है आपका, और भी कई सारे कार्य ब्लड के अंदर, ब्लड के ऑस्मैटिक प्रेशर को भी नियंत्रित करती है। ऑस्मैटिक प्रेशर का मतलब होता है संकुचन और प्रसारण, फूलना और सिकुड़ना, फूलना सिकुड़ना, फूलना सिकुड़ना। तो ये लगातार कार्य चलता रहता है हमारे शरीर में, तभी जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे शरीर में इजीली पहुंचते हैं। और ये पहुंचते किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा। तो ये आप ये ऑस्मैटिक प्रेशर के B3 के संश्लेषण में भी ये सहायक है। B3 जो है विटामिन डी का जो है एक्टिव ग्रुप है, हमारे शरीर में यही कार्य करता है। विटामिन डी जो है, इसके भी कई सारे पार्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं, कई सारे टाइप हैं विटामिन डी के। तो जो एक्टिव पार्ट होता है वो विटामिन D3 होता है, और इसके संश्लेषण में भी किडनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपने देख लिया किडनी के वर्क। और अब हम जान लेते हैं किडनी डिजीज के जो लक्षण है, मतलब अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तो पहले क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। सिम्टम्स जो है किडनी खराब होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं रीजंस के बारे में। किडनी डिजीज होने के क्या रीजंस रहते हैं, क्या रीजन रहते हैं जिससे कि हम सचेत रहें कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, ताकि हम इन किडनी डिजीज से बचे रहें। तो जो किडनी डिजीज होती है वो दो तरह की होती है। एक तो एक्यूट रीनल फेल्योर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किडनी की बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल फेल्योर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किडनी की बीमारी जो है उसको क्या बोलते हैं, रीनल फेल्योर। और क्रॉनिकल रीनल फेल्योर, आपने ये दोनों वर्ड पहले भी सुने होंगे, हमने कई बार डिस्कस किया है। एक्यूट का मतलब होता है तुरंत, मतलब ये क्या होता है 24 से 48 घंटे में ही व्यक्ति की इसमें डेथ हो जाती है। और क्रॉनिकल रीनल फेल्योर जो है, इसमें जो है व्यक्ति को धीरे धीरे टाइम लगता है, किडनी खराब होने में टाइम लगता है, समय लगता है, धीरे धीरे करके अपने लक्षण सिम्टम्स जो होते हैं उस किडनी के, और यदि फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता है तो किडनी जो है फेल्योर हो जाता है। तो इसके रीजन क्या होते हैं, पहला तो है आपका लॉस ऑफ ब्लड। किडनी क्योंकि छानने का काम करते हैं, और छानेगी किसको, ब्लड को ही छानेगी, क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर ब्लड का लॉस हो गया है तो ऐसी स्थिति में जो है किडनी खराब होने का डर रहता है। अल्सर में, एक्सीडेंट वगैरह में भी किडनी खराब होने का डर रहता है। इसके अलावा जलने से भी बहुत सारा ब्लड जो है
लॉस हो जाता है, उसके कारण डायरिया वमन के कारण हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकलने की वजह से किडनी के छानने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। इस वजह से जो है रीनल फेल्योर होने की संभावना रहती है। इन्फेक्शन के कारण भी किडनी के फेल होने की संभावना रहती है। और ये क्रॉनिकल के लिए मतलब ये दोनों ही सेम है, रीजन दोनों में ही सेम है, बस ये है कि ये थोड़ा जल्दी अपने लक्षण शो कर दिया और बहुत व्यक्ति को कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता, ट्रीटमेंट देने का, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें ट्रीटमेंट के लिए समय मिलता है और अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो मरीज सही भी हो जाता है। इसमें कुछ मेडिसिन है जैसे कि पेन किलर है, सेरेडोन वगैरह है, डिस्प्रिन वगैरह है, वो ऐसी दवाइयों का बार बार सेवन करने की वजह से बुखार भी कई बार हम क्या करते हैं, बुखार नहीं भी आ रहा है, थोड़ा सा भी हमको लग रहा है कि फीवर है, हल्का सा भी गर्म लग रहा है, तो हम तुरंत जो है मेडिसिन ले लेते हैं। थोड़ा सा भी दर्द हम सहन नहीं कर पाते, तुरंत पेन किलर ले लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारी किडनी पर इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है एक्यूट हीमोलाइटिक। एक्यूट हीमोलाइटिक का मतलब होता है आरबीसी जो होती है, आरबीसी का बनने से पहले टूटना, मतलब इसमें हमारी जो आरबीसी बनती नहीं है उससे पहले ही टूट जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से भी जो है किडनी फेल्योर के चांस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। किडनी जब फेल हो जाती है या किडनी में प्रॉब्लम है तो हमारा शरीर क्या क्या सिम्टम्स दिखा रहा है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले है एन्यूरिया। एन्यूरिया में क्या होता है, जो यूरिया यानी यूरिन जो है वो पास नहीं होता है, यूरिन का पास ना होना, यूरिन का एन्यूरिया यानी यूरिन का पास ना होना, यूरिन का पास न होना। नेक्स्ट है एलिग्यूरिया। एलिग्यूरिया का मतलब है यूरिन कम होना, यूरिन जितना मतलब रेगुलर जा रहे हैं उससे कम आना। नेक्स्ट है सुस्ती। सुस्ती रहती है, शरीर में कुछ करने का मन नहीं करता, थकावट सी महसूस होती है। लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेवल जो है डाउन रहता है हमेशा, भूख नहीं लगती है। रीजन क्या है, जो किडनी है छानने का काम करती है, तो जब जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को मिल ही नहीं रहे तो हमारे शरीर में एनर्जी तो होगी नहीं, तो एनर्जी हमारे शरीर में नहीं होगी तो सुस्ती रहेगी सारा दिन। और जो न्यूट्रिएंट जो मतलब जो चीज़ें हमारे शरीर से निकल जानी चाहिए थी वो हमारे शरीर में अभी भी है। इसी वजह से क्या है, भूख का लगना भी बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, नोजिया हो जाता है। नोजिया यानी बार बार वॉमिट जैसा लगता है, बार बार वॉमिट जैसा फील होना, स्पेशली जो है खाना खाने के समय या खाना देखते ही जो है वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मतलब मन नहीं करता कि कुछ खाएं हम। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना। हमारे ब्लड जो है, हमारा जो ब्लड है इसमें वसा होती है, आपको पता ही है, हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था। तो ये वसा के जो कण होते हैं इन्हें ही हम क्रिएटिनिन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो किडनी है ये छान तो रही नहीं है, तो जो भी हम खा रहे हैं वो चीज़ें हमारे ब्लड में ही जमा होती जा रही है, इसकी वजह से जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया। इसका मतलब है पोटेशियम के स्तर का बढ़ना। पोटेशियम बढ़ जाता है क्योंकि प्रोटीन वगैरह हम खा रहे हैं, यूरिया वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं हमारे शरीर में इकट्ठी होती जा रही हैं और उनको छाना नहीं जा रहा है, वो छान नहीं पा रही किडनी, तो इस स्थिति में हाइपरकैलेमिया देखा जाता है, कैलेमिया है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में ये किडनी वाला ही दूसरा जो पार्ट है हम लेकर आएंगे, उसमें कुछ चीज़ें हमें और भी डिस्कस करनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखिए, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे आपकी हार्ट डिजीज है
या किडनी है या फिर आपका लीवर है। जब ये चीजें हो जाती हैं, हमारी डिजीज हो जाती है, तो उसमें जो है सोडियम को बैन कर दिया जाता है। सोडियम, आप ये हमेशा याद रख के चलिए कि जो सोडियम है वो बैन हो जाता है हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज या फिर किडनी डिजीज में। और ये सोडियम क्यों बैन हो जाता है, क्या रीजन होता है इसके, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने जो ये क्लास है इसको एंजॉय किया होगा और आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और मैं कोशिश करूंगी कि वीक की 3 क्लासें आपको जरूर दे पाऊँ। तो इसी उम्मीद के साथ बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।